जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। हरिदास जी भगवत नाम की महिमा बताते हैं और लोग बड़े भक्त बनकर भगवत नाम का जप किया करते हैं। एक दिन हरिदास जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, इस महामंत्र का सदा जप करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का सदा जप करते रहना चाहिए। तब मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझकर कुछ लोगों ने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? जो पाप करते हैं शास्त्रों में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है, पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, ऐसे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ता है, मरण भय और दारिद्र्य होता है। तब हरिदास जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं? मैं तो आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुनता हूँ कि वेद शास्त्रों के अध्ययन का दुई जातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवत नाम तो किरात, हूँ, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबिर, कंक, यवन, खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जाति है, सभी को पावन बनाने वाला है। भगवत नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी ने जब इस प्रकार कहा तो ब्राह्मण ने पूछा, भगवत नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर करने से क्या लाभ होता है? जप तो तीन तरह से किया जाता है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को मानसिक उपांशु और वाचिक किसी प्रकार का जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है जो अत्यंत नीच बताया गया है। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, परंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने 3 प्रकार के जप बताए, उसमें मानसिक जप को ही सर्वश्रेष्ठता दी गई है। वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही जप किया जाता है। ऐसे मंत्र तो गोप्य होते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं किए जाते। लेकिन भगवान नाम का जप तो किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसकी बात को सुनकर ब्राह्मण फिर झुंझला गया। ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं पर कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना देवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने का। हरिदास जी ने फिर नम्रता के साथ कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवत नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवत नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूँगा। हरिदास जी ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। सुनते हैं उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई, वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवत नाम विरोधी की जो भी दशा हो वह थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवत नाम का महात्म्य का स्थापित करते हुए गंगा के किनारे निवास करने लगे। ये अद्वैताचार्य जी के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु का अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय नहीं रहा। ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत चाहते थे।
शाम होते होते श्रीवास पंडित के घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान अड्डा बन जाता। सभी भक्त एकत्रित हो जाते, किवाड़ बंद कर दिए जाते, फिर संकीर्तन होता। बहुत से आदमी तो बाद में आते तो निराश होकर लौट जाते। एक और सज्जन व्यक्ति तो संकीर्तन का आनंद लेते, दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।